है ना, जो क्या होने चाहिए थे 66 एंड 56। भाई क्लियर है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ये जाएंगे ये आएंगे, तो इनका माइनस कर दो, इनका प्लस कर दो, और अगर आपको लग रहा है नेट टोटल बढ़ रही है तो उतना 30 आइटम को डिवाइड करके एवरेज बढ़ा दो। अगर आपको लग रहा है नेट टोटल कम हो रही है तो उसको 30 से डिवाइड करके एवरेज को घटा दो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क 2। आइटम एडेड वाले में एक दिया था, ये सेकंड होमवर्क। ठीक है, तो गाइस ये था अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज। अब जो बच्चा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, इनफैक्ट कंबाइन एवरेज के तो मेजॉरिटी क्वेश्चन हम एवरेज टॉपिक से करते भी नहीं है, कंबाइन एवरेज के फॉर्मूला से करते भी नहीं है, हम करते उसको एलिगेशन से, जो इसके आगे आने वाला है। इसका अगला लेक्चर जो नेक्स्ट वीक में आप देखोगे एलिगेशन, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन बहुत देखोगे। बस एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, बट इसको एलिगेशन के ट्रिक से बहुत अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं कंबाइन एवरेज। सो कंबाइन एवरेज बेसिकली आप कब यूज करोगे, देखो नाम में ही सब लिखा है यार, कंबाइन। तो जब आपको लगे कि दो तीन छोटे छोटे ग्रुप एक करना है और सबका मिलाकर एवरेज निकालना है, या फिर एक बड़ा सा ग्रुप दो तीन छोटे छोटे ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंबाइन एवरेज पिक्चर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल 100 एम्प्लॉयज एक कंपनी में, है ना, और उसमें से एक ब्रांच है उनकी मान लो पुणे में, वहां पर उनके 40 एम्प्लॉयज है। एक ब्रांच है बेंगलोर में, यहाँ पर उनके 30 एम्प्लॉयज है। एक ब्रांच है दिल्ली में, यहाँ पर उनके 30 एम्प्लॉयज है। मतलब देखो बराबर क्या हुआ, टोटल 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पूरे 100 एम्प्लॉयज कैसे, पुणे में 40, मुंबई दिल्ली में 40 30 और बेंगलोर में 30। और गाइज यहाँ पुणे में ऑन एन एवरेज एक पर्सन को सैलरी है 200 रुपए, यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक को सैलरी है 300 रुपए, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक को सैलरी है 400 रुपए। ठीक है, मतलब आपको हर ब्रांच वाइज टोटल एम्प्लॉयज पता है और उनकी एवरेज सैलरी पता है, लेकिन ब्रांच वाइज अगर उस कंपनी का ओवरऑल एम्प्लॉय सैलरी निकालना है, ब्रांच वाइज एवरेज पता है लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड कंबाइन एवरेज। तीन छोटे छोटे ग्रुप को आपने एक करके कंबाइन एवरेज निकाल लेना। और गाइस कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला होता है n1 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट x1 बार, यानी आपको मालूम है एवरेज यानी फर्स्ट ग्रुप का n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। अब ऑफकोर्स ये तीन ग्रुप है इसलिए हम तीन तक लेंगे, n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर मान लो ये दो ही ग्रुप होते तो हम बस दो लेते, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, खत्म। तो ये सारी वैल्यूज मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे कोई ट्रिक विक नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन मैंने कहा ना, तीन ग्रुप चार ग्रुप है तो ठीक है फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन जब दो ग्रुप होते हैं ना, सिर्फ दो, तो एलिगेशन ट्रिक सबसे बेस्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस, तो उसके लिए बस सब्र करो। तो ये सारी वैल्यूज रख देना, n1 x1 बार यानी 40 इंटू 200 हो गया 8000, ये हो गया 9000, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन n2 x2 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12000, तो डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 100, इन तीनों का एडिशन 100, बस सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। अगर दो ग्रुप होते तो दो तक लेना होता था, चार ग्रुप होते तो ये फॉर्मूला चार तक एक्सटेंड हो जाता था, खत्म। तो कम ऑन गाइस, बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट ऑफ आई एम बैंगलोर ऑफ 1995 बैच इज 22, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80। तो पहला ग्रुप किसका बना, स्टूडेंट का, और उनका एवरेज कितना है 22, ये बना फर्स्ट ग्रुप। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया एवरेज पूछा है, इफ वी इंक्लूड 20 फैकल्टी मेंबर, यानी दूसरा ग्रुप फैकल्टीज का बन रहा है। गाइस ये फर्स्ट एवरेज किसका था, स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप किसका बन रहा है, टीचर्स का, फैकल्टीज कितने हैं 20। तो इफ वी इंक्लूड 20 फैकल्टी मेंबर हुज एवरेज एज इज 37, हुज एवरेज एज इज 37, तो गाइस खत्म। ये एक ग्रुप दे दिया आपको सिर्फ स्टूडेंट का, ये दूसरा ग्रुप दे दिया है सिर्फ टीचर्स का, फैकल्टीज का, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ वी इंक्लूड दिस ग्रुप इनटू दिस, यानी इन दोनों को एक दूसरे में इंक्लूड यानी कंबाइन करने की बात चल रही है। तो दो ग्रुप है, फॉर्मूला यूज कर लेना, कंबाइन एवरेज इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो गाइस कम ऑन, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इन छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अपॉन n1 प्लस n2 कितना हुआ 100, 80 प्लस 20 कितना हुआ 100। तो यस इसको सॉल्व कर लेना, बाकी आंसर आपका आ ही जाएगा। तो इसका आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है 25 है, एक बार आप देख लेना, यस क्योंकि देख लो ये हो गया 1760, ये हो गया 740 अपॉन 100, तो यस 2500 अपॉन 100, 25 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग द नागपुर टेस्ट, प्लेइंग बोला है, प्लेइंग मतलब क्या, खेलने वाले, भले ही ऐसे टीम में भले ही 15-17 लोग हो, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलाकर, लेकिन खेलने